अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ठंडी ठंडी और मीठी मीठी बहुत ही मज़ेदार अमेजिंग और यूनिक सी रेसिपी मैंगो फालूदा की। बहुत ही आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए आपको फालूदा की सवैयाँ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस रेसिपी को देखने के बाद आपका भी दिल करेगा कि आप भी फ़ौरन से इसे बना के तैयार करें। बहुत ही अमेजिंग आसान सी रेसिपी है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। फ़ालूदा की सवैयाँ बनाना अगर आपको भी मुश्किल लगता है तो इस तरीके से ज़रूर आप भी फ़ालूदा बना के ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो पैन में मैं इस वक्त ले रही हूँ 1/4 कप पानी, और 1/4 कप पानी के साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी दूध। और ये फुल फैट मिल्क है। 1 लीटर फुल फैट मिल्क मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। और दूध को मैंने पकने के लिए रख दिया है। हमने इसमें चीनी वगैरह या फिर कस्टर्ड पाउडर कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो दूध में एक आध उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें एक साशे ऐड कर रही हूँ, जिसमें सवैयाँ भी ऐड हैं और इसमें कस्टर्ड पाउडर भी ऐड है। सब कुछ इसमें ऐड है और चीनी भी 1 लीटर के हिसाब से इसमें ऐड है, और सब्ज़ा सीड्स भी 1 लीटर के हिसाब से इसमें ऐड हैं। तो इसकी वजह से हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि हम इसके लिए अलग से सवैयाँ बना के तैयार करें या फिर इसके लिए अलग से हम मिक्सर को तैयार करें। अब ये सारा ही मिक्सर मैं इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लूँ। ये मिक्सर भी 1 मिनट के लिए मैं इसको पका लूँ दूध के साथ, तो फिर इसे लो फ्लेम पे मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। इस तरह दूध भी अच्छी तरह थिक हो जाएगा, और जो इसमें सवैयाँ ऐड हैं वो कच्ची हैं, तो सवैयाँ भी अच्छी तरह नरम हो जाएंगी। आपको ये देखिए मैं सवैयाँ दिखा रही हूँ, इसमें जो छोटी छोटी सी सवैयाँ हैं वो कच्ची हैं, तो उनको भी हमने पकाना है अच्छी तरह। वो सॉफ्ट होनी चाहिए, तो इसलिए मैं 10 मिनट के लिए इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे रख रही हूँ। तो ये देखिए इसे पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो 10 मिनट में आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी सी इसकी कंसिस्टेंसी हो चुकी है। बहुत ही बेहतरीन हमारा ये मिक्सर बन के तैयार हो चुका है। तो फ्लेवर भी इसका बहुत ही प्यारा है, और इसमें से खुशबू भी बहुत ही मज़े की आ रही है मैंगो की। तो इस साशे में कुछ नट्स भी ऐड किए गए हैं। आप अगर मज़ीद इसमें ऐड करना चाहें तो मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। तो सवैयाँ मैं आपको ये देखिए चेक करवा रही हूँ, ये बारीक वाली सवैयाँ अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो 10 से 12 मिनट के लिए मैंने इसे टोटल पकाया है। तो 2 मिनट लास्ट में जो मैंने इसे पकाया है, इसकी फ्लेम को मैंने हाई कर दिया था ताकि ये मज़ीद थोड़ा सा मिक्सचर जो है वो थिक हो जाए। तो बेहतरीन हमारी कंसिस्टेंसी इसकी बन के तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं आपको सब्ज़ा सीड्स दिखा रही हूँ। ये मैंने 1 छोटा चम्मच मैंने भिगो के रख दिए थे। जब अच्छी तरह फूल चुके हैं तो इनको भी मैंने इसके साथ ही ऐड कर दिया था, ताकि ये थोड़े से इसके साथ भी पक जाएँ। वैसे तो सब्ज़ा सीड्स इसमें ऑलरेडी ऐड थे, लेकिन मैंने मज़ीद इसमें और भी ऐड कर दिए थे। इसी दौरान आप इसमें नट्स भी ऐड कर सकते हैं बारीक कटिंग करके। अपने टेस्ट के हिसाब से जो भी आपको पसंद हो वो आप इसमें कटिंग करके नट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। मैंगो फालूदा का ये मिक्सर अच्छी तरह तैयार हो चुका है। मज़ीद ये थिक हो जाएगा ठंडा होने के बाद। तो मैं अब इसकी फ्लेम ऑफ करके इसे ठंडा करके तो फ्रिज में रख दूँगी। तो मैंगो फालूदा की ये वाली पैकिंग मैंने यूज़ की है। आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी ग्रॉसरी स्टोर से नहीं मिलती तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके तो आप इसे ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। हो सकता है ऑनलाइन भी अवेलेबल हो। इसी पैकिंग में मैंने केसर पिस्ता वाला फ़ालूदा भी बना के आपके साथ शेयर किया हुआ है, वो भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैंगो फ़ालूदा मैंने पैन में ही ठंडा करके तो उसे फ्रिज में रख दिया था। अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। तो मैंगो फ़ालूदा के साथ हम कुल्फ़ी फ्लेवर को भी ऐड करेंगे। इस कुल्फ़ी की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, जिसको 1 वीक पहले ही मैंने आपके साथ बना के शेयर किया है। बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और क्रीमी कुल्फ़ी की रेसिपी है। बहुत ही आसान रेसिपी है। आप उस रेसिपी को भी ट्राई कर सकते हैं, या जैसे भी आप कुल्फ़ी बनाना पसंद करते हैं आप वैसे बना के तो इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। मैं ऐसे इसको स्कूप्स में सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी और अगर मोल्ड में या फिर बाउल वगैरह में अगर आपने कुल्फ़ी के मिक्सर को फ्रीज़ किया हुआ है तो आप उसमें से भी कटिंग करके इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसमें कुल्फ़ी के फ्लेवर को ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप इसमें मैंगो चंक्स भी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स को भी मज़ीद कटिंग करके ऐड कर सकते हैं। फ़ालूदा तो सिर्फ 1 लीटर दूध और एक साशे से बन के तैयार हो चुका है, लेकिन इसको मज़ीद फ्लेवर देने के लिए हमने इसमें मज़ीद टेस्ट ऐड किए हैं। कुल्फ़ी का फ्लेवर ऐड किया है और इसमें मज़ीद हम ऐड कर रहे हैं मैंगो के चंक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा मैंने इस पे फ़ालूदा का जो मिक्सर है वो भी ऐड किया है, इस पे थोड़ा थोड़ा सा स्प्रेड किया है।
अब मैं जो छोटे छोटे से क्यूब्स कटिंग किए हुए हैं, ये मैंगो के क्यूब्स हैं, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मैंगो चंक्स आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही आला हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही सर्विंग ट्रे बना के तैयार की है। आप अलग अलग से बाउल में या फिर अलग अलग से ग्लास में भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड्स पे भी मैंने इसमें मैंगो की चंक्स ऐड किए हैं और थोड़े से नट्स में इसमें पिस्ते बारीक कटिंग करके ऐड कर रही हूँ। आप इसमें बादाम भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके फेवरेट ड्राई फ्रूट्स हों वो आप यहाँ पे स्प्रेड कर सकते हैं। इसके बाद सब्ज़ा सीड्स हैं मेरे पास, जो मैंने थोड़े से आपको दिखाए थे, तो वो मैं यहाँ पे स्प्रेड कर रही हूँ इन्हीं के ऊपर ही। और अगर आपको साबूदाना पसंद है तो वो भी आप इसको भिगो के, जैसे हमने सब्ज़ा सीड्स को भिगो के तो अच्छी तरह जब ये फूल जाएँ तो इनको ऐड किया है। साबूदाना सीड्स को भी आप बॉईल करके तो अच्छी तरह पानी में ठंडा करके स्ट्रेन करके उनको भी ऐड कर सकते हैं। सो फालूदा एक ऐसी रेसिपी है जिसमें आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से फ्लेवर और टेस्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा फालूदा तो बहुत ही मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। लेकिन अगर आप भी इसमें थोड़ा सा ये रेड फ्लेवर यानी कि रूह अफ़ज़ा या जाम शीरी का फ्लेवर देना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि बच्चों को ये रेड फ्लेवर जाम शीरी का बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, तो इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पे स्प्रेड किया है जस्ट एक कलर देने के लिए। लेकिन बच्चे चूँकि ज़िद कर रहे थे कि हमें ग्लास में सेपरेटली बना के दें, तो मैंने इनको ऐसे ग्लास में भी तैयार करके दिया है। तो आप भी इसी तरह सेपरेटली आप बाउल में या फिर इसी तरह ग्लास में भी इनको सर्व कर सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो अपना अच्छा और प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर इस रेसिपी को लाइक भी कीजिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं, आप फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको आसानी से मिल सकें। मैंगो फालूदा के अलावा भी मेरे चैनल पे बहुत सी फालूदास की रेसिपीज़ मौजूद हैं, उनका भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इंशाल्लाह सारी ही रेसिपीज़ एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट हैं और बहुत ही आसान हैं। इंशाल्लाह आपको सारी ही रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो ये जो मेरी केसर पिस्ता फालूदा वाली रेसिपी है, ये भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये भी आप बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।